क्या इंडिया में स्टॉक लीगल है? स्टॉक नहीं कर सकते आप? तो सर तो आप कर रहे हो? मंदिर बन गया, बात ये है कि झगड़ा खत्म हो गया, झगड़ा खत्म होगा, बात ये नहीं है। चाचा हमने मंदिर की बात ही नहीं की, हमने विकास की बात की। और मंदिर विकास में नहीं आता हो तो धर्म में आता है, आस्था में। अच्छा नहीं, काम पॉलिटिकल पार्टी जो होती है देश को विकास के लिए होती है, देश के विकास के लिए होती है। ऐसा कौन सा काम किया जो विकास का है, जो देश के हर एक नागरिक के लिए? उद्योगपतियों की सरकार है, किसानों की नहीं है। और मजदूरों को कुछ नहीं बचता, मजदूर तो बेचारी मजदूरी में ही मर रहा, उसके बच्चे भूखे मर रहे। ये अंकल सही से अंकल कहना चाह रहे, अंकल कह नहीं पा रहे अपनी बात सही से। उद्योगपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है ये। उद्योगपतियों की सरकार है? नहीं भाई, हाँ है। आप बोला मैंने कहा ना आपको, मैंने कहा ना आदमी है कुछ और बोल कुछ और रहा है। ये किसी को कुछ भी कह देते हैं, ऐसे कह देते हैं। जियो नेटवर्क ने फ्री डाटा दिया, 2 साल तक दिया। क्यों दिया? और हाँ वही तो पूछ रहा हूँ। हम लोग किसी को धन्यवाद देने की बजाय कर रहे हो, किसी को धन्यवाद देने की जगह हम उसमें बुराई ढूंढ लेते हैं। आज भी सरकार की जो तारीफ करे उसके बाद करोगे। आज भी जियो का नेटवर्क ऐसा है, वर्तमान टाइम में भी मात्र 1000 रुपए का फोन है और मात्र 123 रुपए का रिचार्ज है। पूरे महीने 123 रुपए में खचाखच बात करो। चाचा एक बात बताइए, अरे रुक जाओ भाई, चाचा एक बात बताइए। आप बोल रहे जियो को धन्यवाद देना चाहिए, वहाँ पे वो सिम वाला है, फ्री में सिम दे रहा है 1 महीने के रिचार्ज के साथ, एयरटेल वाले का। मैं एयरटेल वाले को भी धन्यवाद देना चाहिए। 1 महीने को जियो को धन्यवाद। हाँ 1 महीने का रिचार्ज देगा, ठीक। 1 महीने जिस तारीख को रिचार्ज खत्म हो जाएगा उसी दिन एयरटेल वाला सुनवा नहीं पाएगा। आपके जियो के पास आपके पास नेटवर्क है और टाइम है क्या? हाँ 1 महीने आपके पास रिचार्ज का पैसा नहीं है तो आप सुनते रहेंगे। अच्छा जियो ये भारत सरकार की है या कोई प्राइवेट कंपनी है? हाँ भाई अभी थी BSNL में क्या खराबी थी, जो 30 दिन का देता था पूरा और 100 रुपए में देता, ये तो 123 में दे रहे। नहीं आता, BSNL का नेटवर्क कम है। अच्छा नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा था? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा था? ये तो सरकार के हाथ की थी कंपनी, ये नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा था? बात सरकार पर चल रही है। जब मोदी जी नहीं थे BSNL का नेटवर्क जब भी नहीं आ रहा था, वो ये कह रहे हैं भाई साहब मुझसे नो कह रहे हैं कि बीजेपी किस लिए आएगी, तो वो जो है वो नेटवर्क में जब भी नहीं आता था, आज भी नहीं आता। तुम्हें कोई जम्मू में आज भी चले जाओगे ना, कोई भी अगर नेटवर्क काम कर गया BSNL के अलावा तो बताना, BSNL के अलावा और कोई नहीं काम करता। कह रहा है इन्होंने BSNL को आई से चाट लिया, दीमक की तरह, दीमक की तरह चाट गए। इतनी बढ़िया कंपनी चली थी BSNL, ठीक है, ये भारत सरकार की योजना थी, ना कि कोई प्राइवेट के। अच्छा आप ये बताइए, चाचा ने उपलब्धि गिनाई है कि बीजेपी क्यों आएगी? आप ये बताइए क्यों नहीं? मैं नहीं बता रहा हूँ, आएगी, इसलिए आएगी। 5-5 किलो बोरी और कम करी जाएगी और इधर 10-10 किलो राशन बढ़ाया जाएगा। दिक्कत कहाँ है? क्या चीज में बोरी की? यूरिया की बोरी कम करी जाएगी, किसानों को मारा जाएगा और इधर इनको थोड़ा बहुत बढ़ा के दे दिया जाएगा। तारीफ कर रहे हैं, खिंचाई कर रहे हैं। हाँ जितनी है इनका कोई हिसाब ही नहीं। 300 का 450 का सिलेंडर 1200 पे पहुंचा, फिर 200 घटाओ, फिर कहना हम छूट दे रहे और छूट इसके बाद लूट और भी कम कर देंगे अभी, ठीक है। जब तक विकास के बारे में कुछ बोलेगा? विकास इतना नंगा घूम रहा है, उसे कपड़े पहनाने वाला कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है। 400 रुपए का सिलेंडर, 400 रुपए का सिलेंडर ब्लैक में 1400 रुपए का बिकता था सर्दी में। आज 50 रुपए महंगा बिकवा दो, कोई 900 का है 950 रुपए में बिकवा दो, 50 रुपए के ब्लैक में बिकवा। 200 रुपया सस्ता लगता था, अब 900 रुपया। वो 400 रुपए की चीज हमें ब्लैक हो रही थी और हम जब ड्यूटी का टाइम खत्म हो जाए तब हमें गैस मिल रही थी। आज हम अपना गैस सिलेंडर घर भरवा के ड्यूटी कर रहे हैं। ये मतलब उस समय क्या नाम ब्लैक ये भी यही लोग थे, ब्लैक ये भी यही लोग थे। सरकार वहाँ गए आ रहे, यहाँ बंद कर ली, ठीक है, और इन्हीं के व्यापारी लोग रोक के बेचते थे, ठीक है, इसलिए वहाँ इतनी दिक्कत होती थी। अब वही लोग हैं तो वो तो 1200-1400 में मिल रहा है, दिक्कत कहाँ है? 1400 में अब भी सिलेंडर मिल रहा है। अरे ब्लैक व्यापारी चाहे हम थे चाहे कोई दूसरा था, ब्लैक का व्यापारी चाहे हम थे चाहे दूसरा था, बंद तो हो गई, बंद तो होगी नहीं हो गई किसी। मोदी सरकार में कहाँ ब्लैक हो रहा बताओ? मोदी सरकार में कहाँ ब्लैक है? मोदी सरकार रुको, अरे रुको मैं बता रहा हूँ। सिलेंडर तौल देख लो, अगर 2 किलो 1.5 किलो कम ना निकले भाई हर चीज लगा लो। हर सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के टाइम में क्या 20 किलो आता था? कितने नहीं, पूरा 14-14.5 किलो जितना है उतना ही आता था, ठीक है, उतना ही तौल के हम लेके आए, उतना ही तो हमने 3 बार कंप्लेंट करी। जहाँ 2 किलो सिलेंडर कम मिलता है मुझे ले चलना, मैं वही कंप्लेंट डालूंगा। हाथ जोड़ेगा, हाथ जोड़ेगा भाई साहब वही। कल रखो। हाँ तो तुम ही कॉल कर देना 112 पे, वो हाथ जोड़ेगा भाई साहब। देश में महंगाई है क्या? महंगाई है, बेरोजगारी है। देखो ये दोनों चीज ऐसी हैं, जब से मैं जन्म लिया ना आज तक इन दोनों चीजों को पूरी नहीं कर पाया है। पूरी नहीं कर पाया। अब ये बताइए महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठा करके क्यों कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती? क्या 2024 में कांग्रेस वापसी क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं आ सकती? क्या हमने कांग्रेस को भी देख रखा है?
महंगाई बेरोजगारी, कम जनसंख्या होने के बाद भी उनके पास जब भी महंगाई और बेरोजगारी थी। 2024 में सीधा मुद्दा, वो बोलेंगे महंगाई बेरोजगारी हम कम करेंगे, हमको लाओ। हाँ, सोनिया जी ने पहले भी कहा था, जब अटल जी है ना, तो सोनिया जी ने जब भी कहा था हमारी सरकार आएगी तो हम महंगाई पे अंकुश लगाएंगे। अंकुश लगा नहीं था भाई साहब। उससे तभी शाइनिंग इंडिया चली गई थी एक झटके में। जो शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था 4 ही साल चला पाए थे, 5वीं साल 10 साल के लिए गए थे। ठीक है, ये तो मीडिया वालों के चक्कर हम लोग सरकार गंवा बैठे हैं, नहीं सरकार जाने वाली हाथ नहीं थी। इस मैं बता रहा हूँ, गारंटी था। मीडिया इतना व्यर्थ का प्रचार ना करता कांग्रेस के खिलाफ तो सरकार जाने वाली नहीं थी। ठीक, मीडिया ने इतना गलत प्रचार किया, हम लोग भ्रम में आ गए कि वास्तव में कांग्रेस इतनी लुटेरी है। मीडिया जिम्मेदार है कांग्रेस की सरकार। हाँ, आज नस नस की बात, जरा सी कोई घटना हो जाती है, मीडिया के द्वारा पूरा देश जान जाता है कहाँ पर। मणिपुर में क्या मीडिया तेल लगाने चली गई थी? मणिपुर में कब दिखाया, किसको दिखाया? कहीं नहीं दिखाया। सीधा यूक्रेन या हमास। मीडिया नहीं गई जी मणिपुर में, मीडिया नहीं गई मणिपुर। नहीं कहा, क्या नहीं दिखा। अरे मीडिया अलग है, सोशल मीडिया अलग है। आप समझो पहले इस बात को। आपको जब पता ही नहीं है क्यों सोशल मीडिया है, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मीडिया वो है जो सरकारी तरफ प्राइवेट लाइसेंस दिए हुए नेटवर्क है। आपने कितने प्रोग्राम देखे मणिपुर के ऊपर? कौन कौन से चैनल पे देखा? आज नीतीश जी के बारे में इतना बोलते जा रहे, वो अरे अगले ने माफी मांग ली, सब कुछ कर दिया, फिर भी शांत नहीं बैठे। अपना गलत बोलते तो एक बार भी आवाज नहीं आ रही। नीतीश की बात कर रहे हो? नीतीश की, हाँ, जब तक खुजराव जैसे मंदिर थे तो बुरा नहीं बोल दिया होगा। खुजराव जैसा मंदिर जो है उसे कभी देखा है? भारत देश में एक मंदिर है, मंदिरों की परंपरा बनी हुई है। खुजराव मंदिर देखे कभी? देखे हैं? पहले नीतीश की बात बोल रहे हैं, तो फिर मैं भूल चलिए नीतीश कभी फिर बाद में कहीं भूल जाऊं मैं। नीतीश के बोले। नीतीश जी बीजेपी के साथ रहे तब तक वहाँ कोई हंगामा नहीं हुआ, मारकाट नहीं हुई, और जैसे ही वो चोरों में चले गए बीजेपी को छोड़ करके, लोगों के वैसा दंगा हुआ और लोग अपनी खाट कटोली भैंस बकरी लेके जाने लगे। तो कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस क्या कह रही है? ये अपनी रिश्तेदारी में तो जा सकते हैं, यहाँ रिश्तेदारी में जाएगा, भेड़ बकरी लेके जाएगा आदमी अपनी। बीजेपी मतलब आप नीतीश को गलत बता रहे हो। नीतीश जी को, नीतीश जी गलत नहीं थे। नीतीश जी को इतना लोभ दिया कि 12,000 करोड़ रुपए हम बिहार सरकार के लिए अलग से पैकेज देंगे, यही मोदी जी ने दिया था। 12,000 करोड़ में 1 रुपया ना दिया उनको, उनके सरकार में रह के, तब वो वहां से अलग हटे। दूसरा, अमित शाह जी ने उनकी तो पार्टी खत्म कर दी वहां अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए वो अलग हटे। क्यों? गद्दार ये लोग हैं, ना कि नीतीश लोग गद्दार हैं। अब जो हट गए ना वो अब जिंदगी में दोबारा नहीं आने के। कहाँ नहीं आएंगे? आप भूल जाओ। नीतीश जी की सीट आई है ना, जो नीतीश जी अपनी पार्टी से लड़े थे वो बीजेपी की देन थी, गठबंधन के कारण वोट आ गई। समय आ रहा है, अब गए जमाने। नीतीश समय अब 2025 बताएगा उनको। कोई ठोस बात बताइए जिससे बीजेपी वापसी करे 2024 में। ऐसा अभी तक आपने कुछ नहीं। वापसी कांग्रेस के पास है महंगाई बेरोजगारी, आपने खुद बताया, लेकिन बीजेपी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं क्या शिकायत के मुद्दा नहीं है कि 2024 में वापसी कर पाए। वो वापसी कर पाएंगे भाई, सक्सेस है विकास के मुद्दे पे ही कर पाएंगे। विकास क्या विकास किया है? यार तुम ऐसे बार बार वो बात करते हो यार। आप उत्तर प्रदेश का विकास गिना रहे हैं, गलियों वाला, लाइट वाला। रोड का 3 तलाक भैया कह रहा सही कह रहा है। 3 तलाक, और क्या 3 तलाक का मुद्दा सही है नहीं है? 3 तलाक के मुद्दे पे आ जाएगी बीजेपी। 14% मुसलमान से ही जीत जाएगा। बात ये नहीं है कि मंदिर बन गया, बात ये है कि झगड़ा खत्म हो गया। बात ये नहीं है। चाचा, हमने मंदिर की बात ही नहीं की, हमने विकास की बात की। और मंदिर विकास में नहीं आता, वो तो धर्म में आता है, आस्था में है। काम पॉलिटिकल पार्टी जो होती है देश को विकास के लिए होती है, देश के विकास के लिए होती है। ऐसा कौन सा काम किया जो विकास का है, जो देश के हर एक नागरिक के लिए हो? क्या बात कर रहे हो यार? इसको लेकर के बीजेपी बोले हाँ हमने ये काम किया, इसके बल पे आएंगे। रोड को ही देख लो, चलो रोड ही ले लो। पूरा देश का रोड बढ़िया टनाटन है, हाईवे रोड चौड़े चौड़े हो गए, टनाटन हो गए। कांग्रेस ने पतले पतले हाईवे बनवाए और वो चौराहे बनवा दिया, चौराहे पे जाम लगने लगा। मोदी जी के कल ने ऐसा हाईवे बनवा दिए, रुको मत चलते रहो, रुको मत चलते रहो। आज भी हम चारों दिशा में चल रहे हैं ना, रेड लाइट की जरूरत कहाँ है हमें? बस टैक्स नहीं चलते रहो। क्या रोड टैक्स नहीं लगता? टैक्स कब नहीं लगा? कांग्रेस जब कांग्रेस टैक्स नहीं लगता था तो फिर क्यों सक्सेस क्यों नहीं हुई? गांव के लोग हैं, वो बोलेंगे हमें क्या लेना हाईवे से भाई, हमें तो हमारे गांव में विकास चाहिए, दिखाओ। गांव में भाई साहब एक जिप्सी गाड़ी के अलावा ये छोटी छोटी गाड़ी जामे भी नहीं अंदर, समझे? अब गांव में खरंजा और ये इंटरलॉक और पतली पतली सी गली भी हैं, वो भी बढ़िया हो गई हैं। उत्तर प्रदेश। और सर आपकी धान रेट क्या रेट चल रहा है? 1500-1600 रुपए केजी कुंटल चल रहा है। पहले क्या 700 रुपए कुंटल बिकता था धान। तो महंगाई कहाँ जा रही है? आप महंगाई ले रहे हो, महंगा बेच भी रहे हो ना। ऐसा नहीं आप महंगा खरीद लो, महंगा बेच ना रहे हो, तो आप घाटा क्या है? कितने बता दिया महंगा ले रहे हो, महंगा खरीद रहे हो? भाई महंगा आप खाद लेकर महंगी आ रहे हो, डीजल महंगा हो गया, गाँव में 90% बिका। किसानों का लहसुन कैसे बिका? लहसुन अब प्याज कैसे बिका आप देख लो। किसानों का प्याज कैसे बिका? बिकेगा स्टॉक, कोई खेत ये बकवास मत किया करो। किसानों में कोई चीज महंगी नहीं बिकी, ये सारा का सारा व्यापारियों के पास पहुंचने के बाद तब तेजी होती है। कौन कह रहा है किसानों बिका है? कोई किसान का नहीं बिकता है। 100 में 2, 4, 10, 5 किसान रह गए, उनका तुम दिखा रहे हो बिक गया। 90 तो मार देते हैं पहले ही।
सर गेहूँ 2300 रुपए कुंटल बिका हुआ है। गेहूँ 2300 रुपए कुंटल बिका हुआ है। गेहूँ गांव किसानों का। लहसुन की बात कर रहा हूँ, सर कैसे बिका? बिकेगा सर, कोई किसान खेती करना चाहता ही नहीं है, बोएगा। आपको लहसुन के बारे में पता है? हाँ सर, कैसे बिका किसानों का? सर किसानों बिकेगा सर, स्टॉक अपना बिक गया उनके पास। कितना कैसे बिका? सर कैसे बिकता है? ऐसे बिकता स्टॉक क्या है? स्टॉक सर व्यापारी भी रखते हैं, किसान। भैया इंडिया में स्टॉक अलीगल है, स्टॉक नहीं कर सकते आप। तो सर तो आप कैसे कर रहे हो स्टॉक? सर करेंगे सर, वो व्यापारी वो बेचेंगे, व्यापारी स्टॉक करेंगे, कर ही गए हो। ये अनलीगल काम है। काहे करते हैं? व्यापारी जेल करते हैं। लीगल दुनिया कर रही है। जेल जाएगा वहाँ पे। तो सर पता हो ना जो रखा हो, जब पता ही नहीं चलता ना, छिपा। किसानों का कैसे बिका ये बताओ? किसान, आप किसान हैं? हाँ जी। करते ही हैं। लहसुन कैसे बिका है बताइए? सर लहसुन क्या बताऊँ मैं, क्या थोड़ी मैं स्टॉक में 1 रुपया बिका है। हाँ? बता देता हूँ मैं, 1 रुपया बिका है। 1 रुपया मार्केट में कैसे बिक रहा है? 200 रुपए में नहीं बिका। 1 रुपए का बिका ही नहीं सर। कोई बेच ही नहीं सकता। सर 1 रुपए भैया किसानों ने अपना लहसुन गुस्से में नाले में बहा दिया है, नहीं, नदियों में बहा फेंका है, आलू फेंका है। आलू अभी अभी क्यों फेंका? हैं? आलू का रेट सही नहीं जा रहा था।